जो तुम्हारा ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही लक्ष्य है, वो है पढ़ाई करना और जितना भी कर्ज़ है, उन सभी कर्ज़ों को एकदम चुकता कर देना। लेकिन फिर तुम्हारी ज़िंदगी में एंट्री होती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की की जिसके व्हाइट हेयर रहते हैं और इसे रशियन भी बोला जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल सेम वैसे ही है। और हाँ, तो अब क्या होने वाला है? वैसे आपको इन लव में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है और उसे उसे है या फिर नहीं है वो तो कहानी देख के पता चलेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर ईटा से, जो एक ड्रैगन से लड़ने के लिए जा रहा था और ये नॉर्मल जिंदगी किसी और नाम से जी रहा था और हीरोइक वाली जिंदगी अपनी किसी और नाम से जी रहा होता है और ये यहाँ पर इस ड्रैगन को खत्म करने के लिए आया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सब बस ईटा का एक सपना रहता है और कुछ भी नहीं, और वो अपने सपने से उठ गया रहता है क्योंकि चीवा उसे आवाज लगाती है। चीवा इसकी फ्रेंड रहती है जो कि इसकी बचपन की दोस्त थी और वो कहती है बेवकूफ कहेंगे तुम इतनी देर से सो ही रहे थे क्या। और फिर वो उसे चिढ़ा भी रही होती है, कहती कि चलो शॉपिंग पे चलते हैं क्योंकि साइको नहीं है और हमें कुछ खाने के लिए भी लेके जाना है। साइको असल में इसकी आंट रहती है जिसने अभी तक ईटा का ख्याल रखा हुआ रहता है क्योंकि इसके माता पिता ने इसे छोड़ दिया था। तो अब ये और चीबा जा रहे होते हैं शॉपिंग करने के लिए क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं रहता है और साइको भी घर में नहीं रहती है। तो अब ये बोलती है कि तुम बहुत पढ़ाई करते हो, पढ़ाई इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए, चलो शॉपिंग करते हैं कुछ। ये लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं जहाँ ईटा को कुछ समझ नहीं आता है। तब चीवा कहती है कि देखो हमें ये चीज़ लेना चाहिए क्योंकि ये साइको को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो वो कहता है कि ठीक है, जो भी उससे अच्छा लगे चलो उठा लेते हैं। और फिर ये लोग शॉपिंग करते हुए मस्त यहाँ से जा रहे होते हैं और वो कहती है तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेना चाहिए, दिन भर तुम बस पढ़ते रहते हो, इतना पढ़ाई तुम्हारे लिए काफी नहीं। ईटा उसे बताता है कि आंट मेरा इतने दिनों से ख्याल रख रही है, जब से मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ा है तो मुझे उनका कर्ज चुकता करना है, मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। और हाँ, मैं अभी प्राइवेट स्कूल में जाने का सोच रहा हूँ लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसे भी लगने वाले हैं। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं इतने सारे पैसे लाऊंगा कहाँ से, मुझे कुछ कमाना भी पड़ेगा उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगा। तो ये यहाँ पे अपना एकदम सोचने लगता है, पढ़ाई के बारे में ही इसका सारा चीज़ रहता है कि जो भी करेगा स्कूल से ही करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। तो जब ये लोग खाना खा लेते हैं तब चीवा कहती है कि तुम्हारे स्कूल में एक नई लड़की भी तो आई है ना, तुम्हारे क्लास में है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जिसका नाम है मासुजू मासुजू नात्सुकावा। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो कहता है कि हाँ सब लड़के उसके पीछे पड़े हुए हैं लेकिन मुझे इससे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो वो कहती है कि तुम्हें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, तो हो सकता है कि तुम्हें वो पसंद आ जाए। लेकिन नहीं, ईटा को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है लव वाले मैटर्स में, इसलिए वो कहता है कि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहती है कि तुम्हें एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना चाहिए। सो अब यहाँ पर वो उसे पूरा चिढ़ा रही होती है कैसे उसके व्हाइट हेयर्स और वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन इसे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसने अपना गोल सेट कर लिया रहता है। पहला ये कि लव वाले मामलों में नहीं पड़ना है, दूसरा ये कि स्टडी हमेशा प्रायोरिटी पे रहती है, और तीसरा कि कोई बंदा आपको ये ना समझ ले कि आपको लड़कियां पसंद नहीं है। समझ रहे हो ना मेरे कहने का क्या मतलब है, कि लोग आपको वो ना समझने लगे, इसलिए इसे थोड़ा सा वैसा भी दिखाना पड़ता है। अगले सीन में अब सुबह का खाना यहाँ पर बन के रेडी हो चुका रहता है। सो अब ये लोग खाते हैं लेकिन हम देखते हैं कि चीवा सोई हुई रहती है तो ये अकेले ही चलने के लिए एकदम रेडी होता है, लेकिन फिर वो भी रेडी हो चुकी रहती है। असल में चीवा को पॉपुलर होना था और वो बोलती है कि ऐसे हेयर पिन्स लगाने से मैं भी फेमस हो जाऊंगी, बिल्कुल नात्सू की तरह। क्या कहते हो तुम इसके बारे में? लेकिन वो कहता है कि मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, होना है तो हो। तब वो कहने लगती है कि जिस दिन मैं फेमस हो गई ना उस दिन मैं तुम्हें दिखाऊंगी, तुम मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए तरस जाओगे। लेकिन अभी भी इसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता है, कहता है कि मुझे तो बस पढ़ाई करनी है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है भाई, तुम फेमस हो जाओ या फिर फेमस ना हो। बहुत ही बुरी तरीके से रोस्ट कर देता है तो वो चिल्ला के वहां से चली जाती, कहती है कि बात मत करना। उसके बाद ये इसका बेस्ट फ्रेंड रहता है जिसका नाम कोरू रहता है और ये बता रहा होता है कि अब हमारी सीट चेंज होने वाली है स्कूल में। और हाँ, वो जीवा, उसने पता है तुम्हें, उसे पनिशमेंट मिली है क्योंकि वो फेमस होने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रही है, स्कूल में उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। तब तक नात्सू यहाँ पे आ चुकी थी और नात्सू को देख के सब लड़के पागल हो चुके रहते हैं। लेकिन आज क्या था कि यहाँ पे सीट चेंज होने वाला था और किस्मत की बात ये रहती है कि जो हमारा ईटा है हर प्रोटैगनिस्ट की तरह वो भी जाता है और नात्सू के बगल में ही इसकी सीट मिल चुकी रहती है। सब कह रहे होते हैं कि ये कितना ज्यादा लकी है। वो उसकी तरफ देखती है, उसे हाय कहती है और ये भी बस हाय कहता है, कुछ ज्यादा अफेक्शन वाला चीज नहीं रहता। सब सोच रहे होते हैं कि ये बंदा कितना लकी है, बताओ उसे छोड़कर ये किताबों में देख रहा है, मैं रहता तो सिर्फ इसे ही देखते रहता। और फिर यहाँ पे क्लास ऐसे ही चलती जा रही होती है, सब बंदे सोच रहे होते हैं कि ये बंदा कितना बेवकूफ है, ईटा ये नात्सू को क्यों नहीं देख रहा है, जबकि नात्सू का भी ध्यान ईटा की तरफ ही रहता है, मगर वो ऐसा दिखाती नहीं है, बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड वाली लड़की रहती है इसलिए बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता है। उसके बाद हमें ये पता चलता है कि आज साइको घर पे नहीं आने वाली है, इसीलिए अब इन लोगों को खाना थोड़ा सा खुद बनाना पड़ेगा। तो ये खाना बना के खा रहे होते हैं और ये बता रहा होता है कि मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा, जहाँ पे हमारी जीवा कह रही होती है कि मैं तो बस फेमस होना चाहती हूँ सुपर क्यूट गर्ल्स की तरह और कुछ भी नहीं, नात्सू तो इतनी ज्यादा क्यूट है, वो तो इतनी ज्यादा फेमस है, तुम्हारे इसके बारे में क्या कहना है। लेकिन फिर भी वो मना कर रहा होता है, कहता है कि नहीं मुझे इसमें कुछ भी नहीं है, मैं उसके बगल में बैठता हूँ और कुछ भी नहीं। और यही सारी चीजें वो उसे बता रहा होता है। फिर स्कूल चला जाता है जहाँ पर फिर से आ जाता है, बैठ जाता है और कुछ भी नहीं, नात्सू से देख रही होती है और पूरा एकदम नोटिस कर रही होती है
कि ये बंदा को तो बस स्कॉलरशिप चाहिए था। गलती से इरेज़र गिर जाता है तो वो उसे उठाकर इरेज़र दे देता है, वो उसे शुक्रिया भी कहती है, उसके बाद वापस से स्टडी पे फ़ोकस करने लगता है। नात्सु को काफ़ी अजीब लग रहा होता है, क्योंकि पहली बार ऐसा था कि किसी लड़के ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था और ये काफ़ी ज़्यादा अलग भी लग रहा था क्योंकि सभी लड़कों का ध्यान इन दोनों के ही ऊपर रहता है, मगर नहीं, इसका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पे रहता है। तो ईटा बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा रहता है, उसे इन सभी चीज़ों से बिल्कुल ही मतलब नहीं रहता है, कोई इसके बारे में क्या सोचे। फिर क्या होता है कि नात्सु कहती है, "क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे?" वो सुन के हैरान हो जाते हैं, "क्या तुम मुझे कह रही हो?" वो कहती है कि हाँ चलो, तुम मेरे साथ घर चल रहे हो, हम दोनों साथ में चलेंगे। ये सुन के सभी बंदे हैरान हो जाते हैं, क्या ये दोनों साथ में घर जाने वाले हैं? पहले तो ईटा को भी विश्वास नहीं होता है, मगर फिर नात्सु कहती है कि हाँ हाँ चलो ना, साथ में चलते हैं। सो अब यहाँ पर वो भी मान गया रहता है और कहता है कि ठीक है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो चलो हम दोनों साथ में चलते हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सब बंदे एकदम हैरान हो जाते, कह रहे होते कि ओहो, ये क्या हो रहा है। वैसे इसे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी, क्योंकि ये सब इसके लिए पहली बार था ना। और नात्सु कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि चलो मेरे साथ में चलो। और ये सुन के ईटा भी हैरान हो चुका रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो बताती है कि तुम जैसा मुझे महसूस करवा रहे हो वैसा मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया। तब वो उसे कोने में लेके जाता है और कहता है कि बस ये सब बहुत हो गया, तुम ये सब ड्रामा करना मेरे साथ बंद करो, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हें कुछ चाहिए। मगर नात्सु कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। वो कहता है कि नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम तुम पक्का मुझसे कुछ छुपा रही हो नात्सु, तुम बताओ आखिर क्या बात है। तब नात्सु कहती है कि हाँ, लगता है मुझे तुम्हें अब सच सच बताना ही पड़ेगा। असल में मैं भी एक्टिंग कर रही थी, मेरे पास ऐसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैंने स्टडी की है कि तुम्हें रोमांस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे भी रोमांस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बन जाओ। बस ऐसे ही बन जाओ ताकि लोगों को लगे कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और कुछ भी नहीं। यहाँ पे उसका स्कर्ट उड़ता है तो ये देख लेता है, थोड़ा बहुत तो देख ही लेता है, मगर ऐसा दिखाता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा है। फिर वो कहता है कि मुझे ही क्यों चुना। तब वो बोलती है क्योंकि तुम्हें रोमांस में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें पता है, ये सारे लोग जो मुझे भाव देते हैं, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम उनसे अलग हो। तब इस कहता है कि देखो यार, इतने सारे लोग तुम्हें भाव देते, तुम उन्हीं में से किसी को पसंद क्यों नहीं कर लेते हो। लेकिन ये कहती कि नहीं, उन लोगों को पसंद करूंगी क्योंकि मुझे भी देखो रोमांस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं और मैं वैसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। सो मैं बस आराम से अपनी ज़िंदगी काटना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें चूज़ किया है और तुम्हें ये एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। मगर ईटा कह देता है कि मान लो मैं अगर ये एक्टिंग नहीं करता हूँ तो तुम क्या कर लोगी। तब वो उसे धमकी देती है कि अगर तुम ये एक्टिंग नहीं करने वाले हो तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो सकता है। मगर ईटा को लगता है कि आखिर मेरे साथ क्या ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा, एक लड़की मेरे साथ बुरा से बुरा क्या ही कर देगी। तो वो उसे मना कर रहा होता है, लेकिन वो कहती कि नहीं, तुम मेरे साथ में रहोगे और हाँ, तुम मेरी मदद भी करोगे, मैं तुम्हें बोल देती हूँ। तो यहाँ पे वो उसे पूरा प्रेशराइज कर रही होती है, मगर वो एकदम साफ साफ मना कर रहा होता है। और फिर ये बताती है कि नहीं, मैं बता दूं कि मैं कहाँ से आई हूँ, असल में ये जापान में नहीं रहती थी, ये कहीं और से आई है। और फिर उसे पूरा एकदम ऐसे कहानी बताने लगती है किसी भी तरीके से और कहती है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो ये लो तुम्हारी नोटबुक। और इस नोटबुक में बहुत सारे सीक्रेट्स रहते हैं हमारी ईटा के, जो वो दिन भर लिखता था। तो वो उसकी डायरी ऐसे पढ़ के सुना रही होती है और वो सोचता है कि मेरी डायरी तुम्हारे पास कैसे आ गई। और फिर वो कहती है कि मैंने इसे बहुत पैसे दे के, असल में ईटा अपनी डायरी लाइब्रेरी के एक बुक में रखता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि गलती से वो लाइब्रेरी के बुक के अंदर ही अपनी डायरी को रखकर भूल गया था। सो यहीं से वो जो उसकी डायरी है वो पड़ गई हमारे नात्सु के हाथ में। अब वो उसका पूरा फायदा उठा रही होती है क्योंकि नात्सु ने इस डायरी को खरीद लिया रहता है और उसने पहले ही प्रिंट करवा लिए रहते हैं सारे पेजेस, अपने कंप्यूटर में भी सेव करके रख लिया रहता है। तो अब यहाँ पर हमारे ईटा के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उसे इसका फेक बॉयफ्रेंड बनना ही पड़ेगा। और अगर वो नहीं बनता है तो ये सभी के सामने इसके सारे सीक्रेट्स खोल देगी, जो कि बहुत ही टेंशन है। अब ये सोच रहा होता है कि मेरे इस रिलेशनशिप से भले किसी को फर्क पड़े या फिर ना पड़े, लेकिन एक इंसान है जिसे इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, और वो कोई और नहीं बल्कि चीवा रहती है, क्योंकि चीवा इसकी बचपन की दोस्त है और उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरस लगेगा। अब यहाँ चीवा भागते भागते आ जाती है और कह रही होती है कि तुम दोनों। तब नात्सु कहती है कि तुम छोटी बच्ची। चीवा कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं इसकी दोस्त हूँ और मेरा नाम चीवा है, समझी। तो यहाँ पर ये दोनों अपने एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, जहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारा इतना जल्दी ये गर्लफ्रेंड कैसे बन गया। तो वो कहता है मुझे माफ़ करना, ये सब इतनी जल्दी जल्दी में हुआ कि मैं क्या बताऊँ। और आगे जो नात्सु रहती है वो अपना इंट्रोडक्शन चीवा को दे रही होती है और ये भी बताती है कि ये ईटा, ये मेरा न्यू बॉयफ्रेंड है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, वो पूछ रहा होता है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो बोलती है कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो वो कहता है कि तुम तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो, तुम्हें तो चोट लगी थी। लेकिन वो कहती है कि मैं फेमस बनना चाहती हूँ और मैं कुछ भी करूँगी। यही सारी चीज़ें वो अपने फ्रेंड को बता रहा होता है कि कैसे यहाँ पर क्या हो रहा है और उसके बारे में कितनी ज़्यादा अफवाह फैल चुकी रहती है नात्सु और उसे लेकर। तो वो कहता है कि तुम्हें चीवा से एक बार बात कर लेनी चाहिए ईटा। लेकिन ईटा कहती है कि अब मैं चीवा से क्या ही बात करूं, उससे बात करने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है और वैसे हमारे बीच में वैसा कुछ रिलेशनशिप भी नहीं है, तो मैं क्या ही बोल सकता हूं। लेकिन सबको तो बस यही लग रहा होता है कि जो नात्सु और ईटा है वो दोनों रिलेशनशिप में है। सो इसके बाद
वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि अब उसे करना चाहिए तो क्या करना चाहिए। और चीवा भी आजकल काफ़ी अजीब बिहेवियर कर रही है, वो हर बात के बाद म्याऊं बोलती है। अब ये सारी बातें वो जाकर नात्सू को बता रहा होता है और कहता है क्या मुझे जाकर चीवा को बोल देना चाहिए कि हम दोनों के बीच में वैसा कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा उससे बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। और फिर ये भी बता रहा होता है कि चीवा को फेमस होना है सभी के बीच में, वो बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहती है। अब नात्सू यहाँ पे सारी चीज़ें समझ गई रहती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी ही बात है, वो फेमस होना चाहती है तो तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम उसे मेरे पास लेके आ जाओ, मेरे घर में, मैं सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हैंडल कर लूंगी। उसके बाद तुम देख लेना कि आखिर तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या कहते हो इसके बारे में। तो ईटा भी उसके लिए एकदम रेडी हो चुका रहता है और फिर वो चीवा को लेके आ गया रहता है इसके पास में, जहाँ पर ये चीवा से बात कर रही होती है। और इन लोगों ने अपना एक क्लब बनाया हुआ रहता है, ये एक ऐसा क्लब है जो अकेले लोगों को फेमस कर सकता है। नात्सू अपने बारे में बड़ाई करते हुए कह रही होती है कि देखो मैं बहुत ज़्यादा फेमस हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई हूँ, और मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरे नोटबुक के जरिए, ये मेरे फ्रेंड की नोटबुक है और वो मुझे दे के गया है, जिससे आपको पता लग सके कि आप कैसे फेमस बन सकते हैं अगर आप लोनली हैं तो। ये बात चीवा को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और ये भी बताया जाता है कि कैसे आप दूसरे लोग को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये सब मैं बता दूं कि ये हमारी ईटा का नोटबुक ही है, वो बस उसे एकदम ऐसे यूज़ कर रही होती है और चीवा थोड़ी बेवकूफ़ रहती है तो उसे बिल्कुल नहीं पता चल रहा होता है। सो चीवा ने भी हाँ कह दिया रहता है, वो कहती है कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगी। और फिर ये एकदम ऐसे एक्टिंग कर रही होती है, इसका बहुत बड़ा प्लान रहता है यहाँ पर, ये कुछ और ही करना चाहती है। तो ये चीवा को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि किस तरीके से तुम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हो। जैसे कि मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो गई हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, और यहाँ पर उसे एकदम पूरा टीचिंग का स्टाइल देने लगती है। बहुत ही भयंकर तरीके से वहाँ पर टीचिंग हो रही थी और इनके ग्रुप का एकदम नाम हो गया रहता है, काफ़ी बड़ा सा लंबा चौड़ा सा नाम रहता है ग्रुप का। ईटा तो सोच रहा होता है कि कहाँ पर मैं फंस गई इन बेवकूफ़ों के बीच में, लेकिन फिर उसके बाद वो उसे समझाना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो बोलती है कि तुम्हें किस तरीके से, कौन तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड चाहिए। तब ये बोलती है कि बास्केटबॉल सेनपाई। बास्केटबॉल सेनपाई से मतलब है कि वो थर्ड ईयर में लड़का है और वो बास्केटबॉल खेलता है और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। तो वो इतना ज़्यादा हैंडसम है कि हर लड़की उसके पीछे पड़ी है। तो वो कहती है कि कोई तुमसे प्यार क्यों करेगी यार, उस वो इतना फेमस और तुम्हारा तो आगे पीछे कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि जिस सेनपाई के तुम पीछे पड़ी हो उसका छोटा भाई हमारे क्लास में पढ़ता है, तो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और फिर वो डायरी लेके उसे बताना शुरू कर देती है और ईटा को काफ़ी एम्बेरस महसूस हो रहा होता है क्योंकि वो उसी की डायरी रहती है और वो उसमें से पढ़ रही होती है, तो उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है। फिर वो उसे बहुत सारे तरीके बताती है कि हो सकता है कि तुम्हें गिटार लेके ऐसे घूमना पड़े। हाँ मुझे पता है कि तुम्हें गिटार बजाना नहीं आता है, मगर तुम ये बैग लेके बस तुम घूमो और बस ऐसे दिखाना कि तुम्हें गिटार बजाना आता है, उसके बाद सारी चीज़ें एकदम सॉर्ट आउट हो जाएगी। चीवा इस बात के लिए मान भी गई रहती है और वो एकदम कहती है कि ठीक है। और फिर वो बोल रही होती है कि बहुत बढ़िया, ऐसे ही काम किया जाता है और ये गिटार तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। हालांकि उसे बजाना बिल्कुल नहीं आता था, बस बैग लेके घूमना रहता है और कुछ भी नहीं करना रहता है आगे में। तो यहाँ पर वो उसे दे देती है और बोलती है समझ गई तुम्हें कैसे करना है। चीवा कहती है कि हाँ मैं पूरी अच्छी तरीके से समझ गई और फिर वो चिपक जाती है ईटा से। चीवा को कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि भले ही ईटा से चिपके या फिर कुछ भी कर दे। अब अगले दिन स्कूल में क्या होता है कि वो गिटार लेके आती है और सब बंदे इसके तरफ देखना शुरू कर देते हैं। ईटा को लगता है कि प्लान काम नहीं करेगा, लेकिन प्लान काम कर रहा होता है। सारे लड़के लड़के इसके तरफ भीड़ लगा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें गिटार बजाना आता है, क्या तुम्हें गिटार बजाना आता है, वो पूरा पूछ रहे होते हैं। और जो सेनपाई इसे पसंद रहता है, उसका जो छोटा भाई था जो इनके क्लास में था, वो भी यहाँ पे आ गया था और वो बोलता है कि मेरा भैया भी गिटार बजाता है, तुम्हें बजाना आता है क्या। तो ये लोग जब सवाल पूछ रहे होते हैं तो ये काफ़ी अजीब बिहेवियर करने लगती है और ऐसे उल्टे पुल्टे हरकतें कर रही होती है और सीधे वहाँ से भाग जाती है। मतलब इतनी अजीब हरकतें करके ईटा को समझ भी नहीं आता है कि प्लान सक्सेसफुल हुआ या फिर फेल हो गया। अगले बार ये लोग अपने ग्रुप में फिर आते हैं जहाँ पे चीवा काफ़ी ज़्यादा खुश रहती है, लेकिन नात्सू यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखा रही होती है। ईटा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ है, तो यहाँ पर दोनों ही ईटा को डांटने लगते हैं क्योंकि ईटा को तो बिल्कुल समझ नहीं रहती है और नात्सू भी ऐसा दिखा रही होती है। और फिर चीवा कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया इसमें नात्सू में। तब नात्सू कहती है कि इसने मेरे पैंट्स देख लिए थे, इसलिए मुझे इसकी गर्लफ्रेंड बनना पड़ा और कुछ भी नहीं। और ये सुन के चीवा को बहुत ज़्यादा हैरानी होती कि क्या इसने तुम्हारे पैंट्स देख लिए थे इसलिए। फिर क्या था, बहुत बुरी तरीके से उसे पीट डालती है। बेचारा ईटा गलती से फंस गया था यहाँ पे। और फिर ये इसे लेसन देना शुरू कर रही होती है और लेसन के बीच बीच में ये अपना स्कर्ट भी थोड़ा सा उठा रही होती है, जो कि चीवा को नहीं दिख रहा होता है मगर ईटा को साफ साफ दिख रहा होता है। तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल महसूस करते हुए कह रहा होता है कुछ, मगर चीवा कहती है कि ये तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो। और फिर वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है जब चीवा वहाँ से चली जाती है तो, और कहता है कि तुम्हें ऐसे स्टंट्स नहीं करना चाहिए, समझे। तब नात्सू कहती है कि क्या हुआ, मैं तो बस चीवा की मदद कर रही हूँ और कुछ भी नहीं। तब ईटा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वो हार मानेगी या फिर नहीं मानेगी। तो वो बताता है कि वो हार नहीं मानने वाली है। असल में बात यह है कि पहले वो प्रैक्टिस किया करती थी केंडो की, लेकिन फिर एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी बैक में बहुत बुरी तरीके से पेन होने लगा, तो अब वो कभी भी केंडो नहीं सीख सकती है। और चीवा ने
अब दूसरा चीज़ ये ठान लिया है कि वो स्कूल में फेमस बन के रहेगी, मतलब बहुत सारे लड़के उसके पीछे रहेंगे, तो मुझे लगता है कि वो फेमस बन कर ही रहेगी। और तब नात्सु कहती है कि मुझे भी लगा था कि इस गिटार वाले हादसे के बाद वो हार मान लेगी और फिर इसके बारे में नहीं सोचेगी, लेकिन उसे देखने से तो लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड है और मैंने जो उसे और प्लान बताए हैं वो काफ़ी उस पर खरे उतरने वाली है। तब नात्सु कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है और वो काफ़ी क्लोज आ जाती है। तब ईटा कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो? वो कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो यार, मैं तुमसे इतना ज़्यादा चिपक तो सकती हूँ। और वो ऐसा कर रही होती जैसे उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है, इतना ज़्यादा क्लोज आ जाती है और ऐसा कर रही होती है और कहती है ये सब तो बस एक एक्टिंग है और कुछ भी नहीं, याद रखना हम लोग बस एक्ट कर रहे हैं और जो भी मैंने चीज़ें बोली वो सब झूठ है। भाई लोग ये लोग तो बहुत ही भयंकर प्लान बना रहे होते हैं कि किस तरीके से चीवा और उस सीनियर को मिला दिया जाए। तो यहाँ पे जो हमारी नात्सु रहती है वो प्लानिंग बनाती है कि तुम्हें कुछ एक्टिंग करनी और फिर वो नोटबुक निकाल देती है। असल में ये हमारी ईटा की ही नोटबुक रहती है और उसमें बहुत सारा कुछ उसने लिखा हुआ रहता है, तो वही वो एक्टिंग करके बता रही होती है कि देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इस तरीके से एक्ट करना है, उसके बाद हमारा सारा प्लान हो जाएगा। और ये सारी एकदम बचकानी चीज़ें रहती है, जैसे कैसे एक छोटा बच्चा एक कहानी बनाता है कि भाई आएगा हीरो मारेगा मर जाएगा फिर जिंदा होके आ जाएगा, मरने भी नहीं दूंगा जीने भी नहीं दूंगा वाला सीन हो जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से पूरा एकदम कहानी बना रही होती है और ईटा तो एकदम पागल हो रहा होता है, मगर चीवा को तो ये सब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लग रहा होता है, कहती है बढ़िया है। उसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है जो नात्सु रहती है वो कहती है कि तुम्हारा सपना, तब वो बोलती है कि एक प्रिंस चार्मिंग आएगा और मुझे लेके जाएगा, जैसे हर लड़की का एक सपना रहता है। मगर फिर ये चिल्ला के कहने लगता है तुम लोग को क्या लगता है ऐसा होता है? कभी नहीं, कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं आता, प्रिंस तो बहुत साल पहले ही मर चुके थे और ये सब एकदम फालतू की चीज़ें हैं। पता नहीं तुम लोग को ये अच्छी कैसी लग रही है, क्योंकि इसी बंदे ने ये सारी चीज़ें नोटबुक में लिखी हुई रहती है। मगर नात्सु तो यहाँ पर सारी चीज़ें जानती थी, फिर भी चीवा को बहला रही होती और चीवा भी कहती कि सचमुच वो बंदा बहुत ज़्यादा तेज़ है और काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी है जिसने भी उस नोटबुक में सारी चीज़ें लिखी हुई थी। तो यहाँ पर इन लोग का प्लान रहता है कुछ और ही करने का। पहले तो वो गिटार लेके गई थी तो वो चीज़ तो फेल हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पर इन लोगों को कुछ स्पेशल चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्पेशल चीज़ें जो कि आपको आगे पता चलने वाली है और यहाँ ये इसे पूरा समझाती है कि देखो किस तरीके से यूज़ करना है। फिर उसके अगले दिन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग एक्टिंग के लिए रेडी रहते हैं, जहाँ पर चीवा आती और कहती है कि मुझे मेरी पिछले जन्म की शक्तियाँ मिल गई है, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि मैं पावर अप हो चुकी हूँ और बिल्कुल सुपर सेन बनने के लिए एकदम रेडी हूँ। और सब लोग देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है और हमारा ईटा जाता है, वो भी एक्टिंग कर रहा होता है, कहता है कि क्या तुम्हें तुम्हारी पिछले जन्म की पावर्स मिल गई है? ये भी चिल्लाते हुए हाँ कह रही होती है और यही कहने के बाद वो वहाँ से भाग गई रहती है। हालांकि इसके बाद जो उसके साथ ही रहते हैं उन्हें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है और ये अभी भी एक्टिंग कर रहे होते। चीवा गई नहीं थी और ऐसे दिखा रही होती कामे में हाँ को। उसके बाद जब वो चली जाती तब इसके साथी कह रहे होते हैं कि तुम लोग कौन से प्ले की एक्टिंग कर रहे थे, तुम लोग तो काफी ज्यादा कमाल की एक्टिंग कर रहे थे। तो ईटा सोचता है कि सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी फेमस हो पाएगी। और नात्सु भी सोच रही होती है कि चीवा को अगर स्कूल में फेमस करवाना है तो हमें कुछ और करना पड़ेगा, ये सारी चीजें तो बहुत ही ज्यादा बचकानी हो गई। अब इसी से उसे गुस्सा आता है तो वो सबको समझा रही होती है कि देखो चीवा को अभी तक पता नहीं लगा रहता है कि उसके इस एक्टिंग को सभी लोगों ने एक्टिंग ही समझा था। इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से काम हो जाएगा, लेकिन नहीं, अभी काम कुछ और करना पड़ेगा। सो चीवा को कुछ अलग आइडिया अपनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा आइडिया जैसे कि पिछले बार तो हम लोग गिटार लेके गए थे, लेकिन इस बार ये लोग सोच रहे होते हैं कि कोई लव लेटर जाके दे दे डायरेक्ट, मतलब जो भी सेनपाई है जिसे ये पसंद करती है उसे जाकर वो सीधे वो लेटर जाके डाल दे, तो यही सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो चीवा को भी ये आइडिया बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है कि लेटर जाके उसके ड्रॉर में डाल देना है। तो अब ये वही करती है, सुबह सुबह जाती है और लेटर ड्रॉर में डाल देती है जिसमें लिखा हुआ था कि शाम को उससे मिलने के लिए आना है और पूरा एकदम लोकेशन दिया हुआ रहता है। सो शाम हो गई रहती है, ये दोनों छुप छुप के देख रहे होते हैं कि चीवा और वो सेनपाई भी आ चुका रहता है जो कि बास्केटबॉल का प्लेयर रहता है मेन, और ये काफी खुश रहता है, कहता है कि मुझे भी तुम्हारी ये हैबिट बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और वो चीवा से काफी अच्छे से बात करता है, काफी अच्छे से मतलब काफी पोलाइटली तरीके से, और बोलता है कि मुझे भी तुम बहुत ज्यादा पसंद हो, क्योंकि शॉर्ट लड़कियां मुझे पसंद है जिनके आगे पीछे कुछ भी ना हो। पता नहीं बेचारे क्या फैंटेसी रहता है, मगर चीवा भी कह रही होती है कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, मगर थोड़ा सा हेजिटेट कर रही होती है। इसके बाद ये लोग प्लानिंग बनाते हैं घूमने का कि आज तो हम लोग मिल चुके हैं तो चलो अगले दिन डेट पे चलते हैं, संडे के बारे में क्या ख्याल है। तो संडे को ये लोग प्लान बना रहे होते हैं घूमने जाने के लिए। तो इनका प्लान बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सेट रहता है, दोनों सेट रहते हैं। उसके आगे हम देखते हैं कि जो हमारी नात्सु रहती है वो एकदम पूरा खुश रहती, कह रही होती कि आज हमारी बहुत ही अच्छी जीत हुई और मैं तुम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ, वो नोटबुक कितनी ज़्यादा अच्छी है ना। तो यहाँ पे वो ईटा को टॉन्ट भी मार रही होती है, मगर चीवा सोच रही होती है कि कुछ गलत है क्या, मगर फिर ईटा कहता है कि नहीं बहुत ही अच्छा होने वाला है, चलो
अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। तो घर अलग अलग रहता है, तो नात्सु अलग चल जाती है, उसका अपोजिट में घर रहता है बिल्कुल ही। सो नात्सु अभी भी जा रही होती है क्योंकि इन दोनों का अलग अलग घर नहीं हुआ रहता है। उसके बाद फाइनली वो साइडवेज में चली गई रहती है और कहती है कि बाद में हम लोग जरूर मिलेंगे। चीवा उदास रहती है, तो वो उसे खाने के बुलाता है और वो उदास रहती है, कह रही होती है तुमने इतना सारा खाना बनाया, क्यों बनाया? तब वो कहता है कि तुम सक्सेसफुली पहली बार डेट पे जा रही हो ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। अब ये सुन के पता नहीं चीवा को क्या हो जाता है, उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो कह रही होती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहता है वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। तुम भूल गई क्या बेवकूफ कहीं की, हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त हैं। मगर चीवा कहती है कि मुझे नहीं लगा था, और फिर वो रोने लगती है, बहुत जोर से रोने लगती है और कहती है कि हम लोग नॉर्मल क्लासमेट्स नहीं है क्या? तो वो कहता है कि नहीं, हम लोग नॉर्मल क्लासमेट्स नहीं है, तुम तो मेरी बहन जैसी हो ना। तो वो कहती है कि बेवकूफ, मैं तुमसे 3 महीने बड़ी हूँ। ठीक है यार, तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो, तो आखिर इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अब चीवा और जोर से रो रही होती, कह रही होती कि एक नंबर का गधा है, ये कुछ भी नहीं समझने वाला है, मुझे नहीं लगता है। वो कहता है कि तुम तो मेरी फैमिली जैसी हो ना। तब वो काफी गुस्से में रहती है और चली जाती है वहां से, कहती है कि बेवकूफ कहीं की, और ये रोकते रह जाता है मगर वो रुकती नहीं। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लेटा हुआ था, क्योंकि इसके मॉम डैड ने एक दूसरे को धोखा दिया था और इसे छोड़ के अकेले चले गए थे, और उस वक्त चीवा को चोट भी लगी थी, बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, तो वो हॉस्पिटल से सीधे इससे मिलने के लिए आई थी। जहाँ पर वो कहता है कि जब तुम ठीक हो जाएगी तो वापस से केंडो खेलना, लेकिन वो कहती है कि मैं कभी नहीं खेल सकती हूँ क्योंकि जो मेरी बैक की हड्डी है वो फिसल गई है और मुझे नहीं लगता है कि अब मैं कभी खेल पाऊंगी। डॉक्टर ने कहा है कि ये इम्पॉसिबल है, कभी भी ये नहीं हो सकता है। और फिर वो उससे पूछती कि आखिर तुम क्या करने वाले हो? तब ये बताता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स ने एक दूसरे को धोखा दिया, वो दोनों एक दूसरे पे चीट कर रहे थे और अब मुझे नहीं लगता है कि कोई फैमिली मेंबर मुझे रखने के लिए तैयार है। हालांकि मेरी एक आंट है, वो शायद मुझे अपने पास में रखेगी। तो चीवा उससे ये पूछना चाहती थी कहीं तुम छोड़ के जा तो नहीं ना रहे हो इस शहर को, लेकिन वो कहता है कि तुम इतनी दूर से मुझसे बस यही पूछने के लिए आई थी। नहीं, मैं इस शहर को नहीं छोड़ के जा रहा हूँ, हो सके तो मुझे अकेले रहना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ से छोड़ के नहीं जाऊंगा। और हाँ, मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा और देखना तुम्हारा इलाज भी करूंगा। हालांकि वो फ्लो फ्लो में ये सारी बातें तो बोल देता और कहता है रुको मैं खाना बनाता हूँ तुम्हारे लिए। तो पहली बार इसने खाना बनाया रहता है, बहुत ही गंदा खाना बना हुआ रहता है, और फिर बोल देता है कि तुम तो चलो किसी चीज में अच्छी भी थी, मैं तो किसी चीज में अच्छा भी नहीं हूँ। रुको, मुझे लगता है कि मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और एक अच्छा डॉक्टर बनूंगा, और इतना अच्छा डॉक्टर बनूंगा कि मैं तुम्हारी हिप की हड्डी को वापस से ठीक कर दूंगा और फिर तुम उसके बाद बड़े आराम से केंडो खेल पाओगी। तो यहाँ पे वो काफी ज्यादा इमोशनल बातें कर देता है क्योंकि ये पढ़ाई में अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। अभी प्रेजेंट में अच्छा है लेकिन पास्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो वो रोने लगती है, वो कहता है तुम रो क्यों रही हो? वो कहती है क्योंकि तुमने तुमने ऐसी बात ही जो बोली है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। तो उसका एकदम आंख से आंसू पूरा आने लगता है और ईटा सोच रहा होता है कि आखिर मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन जो चीवा रहती है वो पूरा रोने लगती है, कहती है कि तुम कितने ज्यादा भोंदू हो, एक नंबर के भोंदू हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या ही किया। लेकिन ये कहता है कि नहीं, मैं एकदम बड़ा डॉक्टर बनूंगा और देखना मैं तुम्हारे अच्छे से ख्याल रखूंगा, मैं सब चीज बिल्कुल ठीक कर दूंगा। सीन प्रेजेंट में आता है। चीजें तो बहुत सारी जो उसने चीजें प्रॉमिस की थी वो बहुत सारी चीजें इसने कर ली रहती, खाना भी अच्छा बना लेता है, अब डॉक्टर के लिए ये काफी अच्छा पढ़ भी रहा होता है, मगर अभी भी सारी चीजें सॉर्ट आउट नहीं थी। सो संडे का टाइम रहता है और ये भागते जा रहा होता है क्योंकि चीवा का डेट रहता है ना उस बंदे के साथ में। हालांकि चीवा ने इसे बुलाया नहीं रहता है, फिर भी ये जा रहा होता है। अचानक से मिल गई रहती है इसे नात्सु। नात्सु कहती है कि मैं यहाँ पर तुम लोग की लीडर हूँ, इसलिए मैं यहाँ देखने के लिए आई हूँ। वो कहता है कि तुम्हें तो यहाँ किसी ने नहीं बुलाया। तब नात्सु कहती है कि चुपचाप रहो, और वैसे भी तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तो नकली बॉयफ्रेंड बनने का चुपचाप एक्टिंग करो, हमें ऐसे ही पब्लिक प्लेस में भी दिखाना है कि हम लोग हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। सो चीवा इंतजार कर रही थी, नॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी, और वो कहता है कि आज तो चीवा ने बहुत अलग ड्रेस पहनी हुई है, अच्छी लग रही है। तब नात्सु बताती है कि ये मेरी ड्रेस है और मैंने उसे दी है। हालांकि ये चीवा पे एकदम परफेक्टली फिट आ रही थी, मेरे में कुछ ज्यादा छोटी आती है, इसलिए मैंने चीवा को दे दी। और यहाँ पे चीवा अपने उस सेनपाई का इंतजार कर रही होती है, हालांकि टाइमिंग से एकदम पार हो गया रहता है। वो काफी देर इंतजार कर रही थी, अभी तक वो बंदा आया नहीं था, जबकि 1-1.5 घंटा बीत चुका रहता है ऐसे करके। और फिर आगे हमें दिखाया जाता है कि अभी भी टाइम काफी बीत गया रहता है, वो अभी तक नहीं आया रहता है। चीवा एकदम इंतजार कर ही रही होती है, तब तक वो आ गया रहता है, और ये स्कूल से बिल्कुल अलग दिख रहा होता है, एक नंबर का लफुआ जैसा दिख रहा होता है। असल में इसने अपने दोस्तों से शर्त लगाया था कि चीवा आएगी या फिर नहीं आएगी, तो ये बस चीवा को इस्तेमाल कर रहा था। मतलब ये एक ऐसा बंदा है जो कि लिखो फेंको वाला काम करता है, और यहाँ पर इसने शर्त जीत ली रहती है, तो ये और इसके सारे दोस्त चीवा का मिलके मजाक उड़ा रहे थे। ये सारी बातें पहले से ही पता रहती है नात्सु को कि ये जो सेनपाई है ये इस तरीके का बंदा है, और ये बस चीवा का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और वो अपने असली रंग रूप दिखा रहा है। तब ईटा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तब वो बोलते कि देखो हम दोनों की तरह चीवा नहीं है, उसे रोमांस में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसे कुछ एक्सपीरियंस हो जाता कि उसे भी फिर रोमांस में इंटरेस्ट ना रहे, क्योंकि हम दोनों को तो ऐसे भी इंटरेस्ट नहीं है। और फिर ईटा इस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि देखो मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ,
देखो, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है रोमांस में और तुम्हें भी इंटरेस्ट नहीं है, मगर चीवा को इन सभी चीज़ों के बीच में ढकेलना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम उसे हम दोनों के बीच में लेके आई हो इस तरीके से, और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ। भले वो कोई भी हो, क्या भी हो, मुझे इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। और वो मेरी बचपन की दोस्त है, तो मैं उसे इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देख सकता हूँ। उसे अगर रोमांस पे भरोसा है तो मैं उसे भरोसा दिलवा कर रहूँगा। और फिर वो निकल जाता है, लेकिन ये इसे रोक लेती, कहती कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, तभी तो उसे पता चलेगा। लेकिन वो कहता है कि नहीं, बस बहुत हो गया, और वो भागते भागते जाता है, कहता है कि बस बहुत हो गया। फुल एनर्जी में आ रहा होता है, जैसे अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझता है, और कूद जाता है बीच में और कहता है कि मैं चीवा का दोस्त हूँ, तुमने इसे नुकसान पहुंचाया है। और फिर ऐसे एक्टिंग कर रहा होता है, बिल्कुल अजीब बच्चों जैसी हरकतें कर रहा होता है, जैसे कि ये एकदम सुपर सेन बन गया हो और इसके अंदर बहुत सारी पावर आ गई हो। और वो बंदे सब लोग देख रहे होते हैं उन लोगों को, तो वो सेनपाई और बाकी सब लोग सोचते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। और ये बोलता है कि तुम्हें चीवा से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और कामे हमें हाँ मार रहा होता है, मगर कुछ यहाँ पे होता नहीं है। सो ये लोग काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहे होते हैं, तो सोचते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो वो लोग जाने लगते हैं, मगर फिर ईटा आता है और एक ज़ोरदार पंच मारते हुए कह रहा होता है कि कहाँ जा रहे हो, तुम्हें चीवा से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब वो अकेला रहता है और ये लोग काफ़ी सारे रहते हैं, तो ये सभी लोग मिलकर इसे बहुत ही बुरी तरीके से ढूंढ रहे होते हैं, और बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई हो जाता है, क्योंकि बंदा बहुत ही खराब रहता है और ऊपर से एक नंबर का खतरनाक। लेकिन ये भी कम नहीं रहता, दांत काटता है फिर भी कम नहीं रहता है। लेकिन यहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं ना। और वो कहता है कि वो मुझे देख रही है। यहाँ पे एक और ही लड़की देख रही होती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता आखिर वो किसे कह रहा है। और फिर एक बंदा जाता है चीवा की तरफ, ये चीवा से कहता है कि भाग जाओ चीवा वहाँ से। तभी नात्सू एक रॉड फेंकती है चीवा की तरफ, जो कि बिल्कुल केंडो स्टिक की तरह रहती है। अब चीवा केंडो तो बहुत ही अच्छी तरीके जानती थी, तो यहाँ पर उस बंदे को बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई मार देती है। उसके बाद जो दूसरा बंदा आता है उसे भी बड़े आराम से ले लेती है, समझे। और जो तीसरा सेनपाई रहता है उसे तो बहुत ही आराम से मार देती है और कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैंने ये सब अपने दोस्त को जलाने के लिए कहा था, मुझे भी आप बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने जानबूझकर ये सब कहा था, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सो इसके बाद वो बंदा वहाँ से दफ़ा हो गया रहता है, और ये चला जाती है ईटा के पास और कह रही होती कि तुम किस लड़की के बारे में बात कर रहे थे कि वो तुम्हें देख रही है। और ये कुछ भी उससे कह नहीं रहा होता है, और वो इधर उधर देख रही होती है, मगर समझ नहीं पाती है कि आखिर ये क्या हुआ है। और उसके नाक से बहुत ही ज़्यादा ब्लड फेंकना शुरू कर देता है, क्योंकि काफ़ी बुरी तरीके से पीटा हुआ था और फिर यहाँ पर बेहोश हो चुका था। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसे देख रही होती है और कहती है कि ईटा तुम। उसके अगले दिन तो ईटा स्कूल में स्टार बन गया था, क्योंकि उसने उतना बड़ा कांड जो कर दिया था स्टेशन के पास में, और सबको इस बात का पता लग गया रहता है कि वो जो सेनपाई है स्कूल में बस अच्छा दिखावा करता है और बाहर अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए लड़कियां उससे दूर है। और आज तो यहाँ पर हमारी नात्सू भी नहीं आई रहती है। सो अब ये सोच रहा होता है कि नात्सू आज आई क्यों नहीं, कहीं उसे किसी बात का बुरा तो नहीं लग गया, मैंने उसकी बात नहीं मानी और चला गया चीवा को बचाने के लिए। उसका साथी भी यही बात कह रहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के तुम चले गए किसी और लड़की को बचाने के लिए। जाहिर सी बात है नात्सू को बुरा लगेगा ही, लेकिन ईटा को भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है, हालांकि उसे बुरा लगता है। सो वो अब जा रहा होता है और सोचता है कि रुको, ये तो वही रास्ता है। तो नात्सू मेरे साथ हमेशा यहाँ पे आती थी और फिर चली जाती थी, लेकिन उसका घर और मेरा घर तो अपोजिट है, इसका मतलब तब तक वो आ जाती और इसे हक कर लेती। और वो पूछता है कि तुम, तब ये कहती कि हाँ मैं बस ऐसी ही एब्सेंट थी, क्योंकि मैं बस बहाना मना रही थी और कुछ भी नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा था स्कूल आने का इसलिए। और हाँ, तुम और चीवा के क्या ख्याल है तुम दोनों का। तब वो बोलता है कि वो तो मेरी बचपन की दोस्त है, और फिर वो उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने लगता है, कितनी आसानी से चीवा हार नहीं मानने वाली है और चीवा बहुत ही अच्छी है। तो कहती है नात्सू कि तुम तो चीवा के बारे में सचमुच बहुत कुछ जानते हो। वो कहता है कि हाँ, आखिर हम लोग बचपन के दोस्त जो हैं। तो अचानक से वो नात्सू के पास आती है और उसे एक जोरदार किस कर लेती है और कहती है कि तुम मेरे पहले किस हो और तुमने भी पहली बार किसी को किस किया है, तो ये बात याद रखना। हाँ हाँ, समझे। तो अब यहाँ पे हमारा जो ईटा रहता है इतना गधा रहता है कि उसे समझ में नहीं आता है कि ये सब प्लान का हिस्सा है या फिर इसने क्या किया है, कुछ समझ में उसे बिल्कुल नहीं आता है। तब वो उससे एकदम चालाकी से बोलती कि ये सब मेरे एक प्लान का हिस्सा है और तुम बस ऐसे ही प्लान पे टिके रहो, समझे। और फिर कुछ भी ऐसे एनिमे का रेफरेंस दे रही होती है, पूरा बेवकूफ़ बना देती है और कहती है कि वो जो पानी देख रहे हो जाओ वहाँ पर जाकर अपना मुंह धो लो। वो कहता है बेवकूफ़ समझती हो क्या। उसके बाद वो लड़ रहे होते हैं ऐसे ही फ्रेंडली में, और अचानक से ये बाथरूम में आ जाता है तो चीवा को देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तब चीवा कहती है कि मैंने उस दिन मैसेज किया था कि मेरा बाथरूम खराब हो गया तो मैं तुम्हारा यूज़ करूंगी। तो वो कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने देखा नहीं था तुम्हारा मैसेज। और फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं। सब वो सोचता है कि मुझे जाना चाहिए, किचन में मस्त खाना बनाऊंगा। और फिर जा रहा होता है किचन की तरफ तो देखता है कि अरे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो कहती है मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए खाना बना रही हूँ, क्या तुम मुझे एप्रेन में देखना चाहते थे क्या। हाँ हाँ, और तो तुमने दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा। तब वो कहती है कि मैंने दरवाज़ा कहाँ खुला छोड़ा, लगता है कि उसने खुला छोड़ा होगा। और ये अपना एप्रिन हटा रही होती है, हालांकि एप्रिन के नीचे इसने बस एक अंडरवेयर पहना हुआ रहता है। फिर वो भाग जाता है वहाँ से। अब देखिए बात ये रहता है ना कि दोनों लड़कियाँ इसे पसंद करती हैं और दोनों को पता लग गया रहता है। हालांकि हमारा ईटा इतना गधा रहता है कि उसे कुछ पता नहीं लगा रहता है कि कौन इसे पसंद करता है और कौन इसे नहीं पसंद करता है। इसे तो लग रहा है कि ये सब बस एक मजाक है जो कि चीवा के लिए हो रहा है, ताकि उसे
सब लोग पसंद करने लगे, यही बात रहता है। मगर ऐसा होता नहीं, अब दोनों लड़कियों के बीच में ये बेचारा फंस गया था बहुत ही बुरी तरीके से। वैसे आप लोग रहते तो आप लोग इन दोनों में से किसे चूज करते, कमेंट करके जरूर बताना। मेरा तो नात्सु की तरफ। तो आज हमारे भोले भाले ईटा को एक लेटर मिलता है और जब वो चुप कर पढ़ता है लेटर को तो उसमें लिखा रहता है कि एक लड़की उसका इंतजार कर रही है। फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे लेटर के बारे में बताता है। तब वो कहता है कि हो सकता है कि ये तुम्हारी कोई एक्स हो या फिर कोई ऐसी लड़की जिसे तुम पसंद करते थे या फिर वो तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नात्सु बन चुकी है, इसलिए वो डायरेक्टली नहीं कह पा रही है। तो इनका शक जाता है सीधे जीवा की तरफ कि ऐसा हो सकता है कि जीवा ने उस लेटर को लिखा हो क्योंकि वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है और तुमने गर्लफ्रेंड नात्सु को बना लिया है। तो ये इसके बारे में काफी ज्यादा सोचता है। अब जब दोनों अपने क्लब में रहते हैं तब ये सोच रहा था कि नात्सु अभी यहाँ पे नहीं है और मुझे लगता है कि जीवा ने ही वो लेटर भेजा है। तब जीवा पूछती कि वो कहाँ गई नात्सु, तो वो कहता है मुझे नहीं पता है। तो जीवा उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है। वो कहता है तुम ये क्या कर रही हो, तब वो बोलती है कि मैं तो बस एक्टिंग कर रही हूँ कि जब मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो जाएगा या फिर मैं पॉपुलर हो जाऊंगी तब हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे ना, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले रही हूँ तुम्हारे पास क्लोज आके। तब इसे शक हो जाता है, लेकिन तब तक आ चुकी रहती है नात्सु और जोर से सर पटक देती है और कहती है कि अरे वो जीवा कहाँ गई, मुझे दिख नहीं रही है। अब वो लगता है कहीं गुम हो गई। तब जीवा काफी गुस्सा आता है और कहती है कि तुमने ये सब जानबूझ के किया है। जीवा कहती कि नहीं, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मैं बस इसका गर्लफ्रेंड बनने का दिखावा कर रही थी क्योंकि जब मेरा कोई बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी तो चाहिए ना। तब नात्सु कहती कि अच्छा ऐसी बात है, खैर उसे छोड़ो, और जो हेड काउंसिल है उसकी हमारे ऊपर नजर है। और जीवा कहती कि हाँ वो मुझे भी बहुत ज्यादा डांटती है। तो ये लोग तो प्लान बना रहे होते कि किस तरीके से हेड काउंसिल को मनाया जाए कि इनके इस ग्रुप को वो बंद ना करे। तो यहाँ पर वो पूछती है कि हमारे ग्रुप का कुछ थीम होना चाहिए, कुछ होना भी तो चाहिए। फिर जीवा सोचती है कि हाँ हमारे क्लब का कुछ थीम भी तो होना चाहिए, मतलब क्या। तो वो एक गाना बोलती है जिसमें वाओ वाओ मियाओ मियाओ और होता है पूरा एकदम गाना। तो वहाँ एक कनेक्शन वर्ड रहता है जिसे सुन के अब तो ईटा को एकदम कंफर्म हो गया रहता है कि वो लेटर तो पक्का चीवा ने ही लिखा था, क्योंकि उसमें भी कुछ कनेक्शन वर्ड जैसा चीज लिखा हुआ रहता है। तो इसे एकदम पूरा शक हो चुका रहता है, मगर ये कुछ बोलता नहीं है इन दोनों को। और फिर वो अपनी डायरी निकालती है जो कि हमारी ईटा की रहती है और फिर वो बताने लगती है कि देखो हमारे ये गाना रहेगा, और वो उसे रोकने की कोशिश करता है मगर रोक ही नहीं पाता है। वो पूरा गाना यहाँ पर गा देती है और इसे बहुत ही एम्बैरेसिंग महसूस हो रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं वो वापस से जाता है जहाँ लेटर में लिखा हुआ था कि अब मुझसे और ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ नात्सु आ चुकी रहती है, वो पूछती कि कुछ हुआ है क्या, तो वो कहता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो कहती है कि चलो मेरे साथ चलो, और फिर दोनों चिपकते हुए जा रहे होते हैं जहाँ पर ये नकली बॉयफ्रेंड बनने का बस एक्टिंग कर रहा होता है। और वो कहती है कि तुम चीवा पे कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहे हो, मैं देख रही हूँ तुम्हें। तो वो कहता है कि वो मेरी बचपन की दोस्त, और इसी चीज को लेकर दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई फिर से शुरू हो चुकी रहती है। वो कहता है कि बस बहुत हो गया, क्योंकि वो लेटर के बारे में नहीं बताना चाहता था इन दोनों में से किसी को भी, इसलिए वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और नात्सु भी गुस्सा हो जाती है। तब तक यहाँ पे एक और लड़की आ चुकी रहती है और कहती है ओ तो ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, और मैं बता दूं कि ये रहती है हमारी नात्सु की छोटी बहन। और वो कहती है कि उन्होंने कॉल किया था और वो काफी ज्यादा गुस्से में भी है। इसका नाम माना रहता है और माना इसे पूरा घूर रही होती है और कह रही होती है ये कुछ ज्यादा स्पेशल तो लग नहीं रहा, आखिर तुमने इसे पसंद कैसे कर लिया। और नात्सु नात्सु भी चुप रहती है, वो कुछ भी नहीं बोल रही होती, वो काफी डर गई रहती है और ये कहती है कि वो सब देख रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि तुम इतनी दूर से यहाँ जापान इसलिए आई हो ये सारी चीजें करने के लिए। और वो अचानक से आती है और इसे किस करने के लिए जा रही होती, किस कर ही लेती है लगभग। और फिर वो कहता है बंदा कि मैडम चलिए हमारे चलने का वक्त आ चुका है। तो ये कहती है कि ठीक है चलो अब चलने का वक्त आ चुका है, लेकिन बहन तुम याद रखना मैं तुम्हें हमेशा देख रही हूँ और मेरा नाम माना है। और यही कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। अब ये पूछता है तब वो कहती है कि मैं तुम्हें ये बात नहीं बता सकती हूँ क्योंकि कुछ चीजें बहुत ज्यादा पर्सनल होती है जिसे मैं किसी को भी नहीं बता सकती हूँ, ना ही तुम्हें ना ही किसी और को। सो अगले सीन में ये बैठी हुई रहती है, यहाँ पे स्विमिंग रहता है तो सब स्विमिंग कर रहे होते हैं। ईटा आता है कहता है चलो स्विमिंग करते हैं, लेकिन वो कहती है कि मुझे गीला होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है स्विमिंग करना। यहाँ जो कुछ लड़कियाँ रहती है वो इसे देखते हुए जा रही होती है और सोच रही थी कि ये अटेंशन ग्रैबर है, सिर्फ अटेंशन ग्रैब करना चाहती है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नात्सु को गलत भी समझते हैं। अब वो जोश में आ गई रहती है और स्विमिंग करने के लिए जाती है। सारे एकदम लौंडे एकदम खुश हो जाते हैं कि नात्सु आ रही है स्विमिंग करने के लिए, बहुत ज़्यादा खुश उत्साह का माहौल रहता है। लेकिन अचानक से वो पानी में ही डूब जाती है क्योंकि उसे तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है। अब बेचारी वहां पे हो गई रहती है बेहोश। अब बेहोश हो गई थी और टीचर किसी और को सीपीआर दे रहा होता है, तो यहाँ पे किसी की इतनी हिम्मत नहीं रहती, इसलिए हमारे नात्सु को ये कदम उठाना पड़ता है। फिर वो दे देता है उसे सीपीआर। सीन कट होता है, बहुत देर के बाद उसे होश आ चुका था। सो यहाँ नात्सु कह रही होती है कि क्या हुआ था, मैं डूब गई थी। और फिर वो बताता है कि हाँ मैंने तुम्हें सीपीआर दिया। और ये सीपीआर की बात सुन के वो काफी ज्यादा शर्मा गई रहती है और ये भी बताती है कि जब माना ने तुम्हें किस करने की कोशिश की थी उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, इसलिए इतना ज्यादा मूड मेरा खराब था। तो अब ईटा सारी बातें समझ चुका रहता है और कहता है तो तुम्हें इतनी जलन क्यों हो रही है, हम लोग तो बस एक्टिंग कर रहे हैं ना। तो अभी भी हमारा ईटा बहुत भोला रहता है, उसे कुछ घंटा समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन जो नात्सु रहती है उसके अंदर फीलिंग डेवलप हो चुकी रहती है ईटा के लिए, और वो कभी कभी सोचती भी हुई कितना बड़ा ये है
कितना बड़ा गधा है ये, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इतने सारे इशारे दिए जा रहे हैं फिर भी। खैर, अब यहाँ ईटा कहता है तुम ठीक हो, मैं तुम्हारे अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा। दूसरी तरफ इसे भी पता लग गया रहता है कि हमारे ईटा ने उसे सीपीआर दिया, तो ये काफी गुस्से में रहती है। अगले सीन में आती है उसकी मॉम चीवा की और कहती है कि उसकी तबीयत खराब है, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। तो अब ये चीवा का ख्याल रख रहा होता है। बहुत लंबे वक्त के बाद ये चीवा के रूम में आया रहता है, तो वो कहती है थोड़ा मेरा बैक वॉश कर दो। सब ये उसका बैक ऐसे वॉश कर रहा होता है, कपड़े से धीरे धीरे रब कर रहा होता है। सो कहता है कि काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर इतने तुम्हारा रूम में आया हूँ। तो वो देखता है चॉपस्टिक, और वो कहता है ये चॉपस्टिक यहाँ पे क्या कर रही है। तब चीवा कहती है कि ये एक मेमोरी के तौर पर मैंने रख ली, मुझे माफ़ करना, ये पहली बार जब उसने खाना बनाया था ना उस दिन का ये चॉपस्टिक रहता है। चीवा माफ़ी मांग रही होती है कि मैंने बिना पूछे तुमसे तुम्हारी ये चॉपस्टिक रख ली, और फिर सो जाती है और सपने में बड़बड़ा रही होती है कि मेरे साथ रहो, मुझे भी सीपीआर दो। और वो सोचता है कि ये मेरी बचपन की दोस्त है और इसी के लिए तो मैंने सीपीआर देना सीखा था, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो डॉक्टर बनेगा और इसकी हिप की हड्डी ठीक कर देगा। अब सुबह का सीन आ जाता है जहाँ पे ये लोग स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुके थे। तो ये लोग स्कूल जाते हैं, यहाँ पे इन्हें मिल चुकी रहती है नात्सु। अब दोनों के बीच में दिक्कत ये रहती है, एक कह रही होती है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम बिताओ, एक कह रही होती है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम बिताओ। अब किसके साथ टाइम बिताएगा, लेकिन यहाँ पे जब ये बॉक्स खोलता है तो लेटर फिर से मिला हुआ रहता है, लेटर छुपा लेता है। दोनों को शक हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही चालाकी से लेटर छुपा के साइड में जाके पढ़ रहा होता है जहाँ उसे रूफ टॉप पे बुलाया गया था। सो वो रूफ टॉप पे जाता है मिलने के लिए कि आखिर कौन है वो लड़की। तब ये एक नई लड़की रहती है, मैं बता दूं। तो ये जो लड़की रहती है ये उसे गेम दिखाती है और वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई रहती है, और ये बता रही होती है कि मेरे पास्ट की मेमोरीज वापस आ चुकी है और तुम। असल में इसे एक सिंड्रोम रहता है, ये एक बीमारी रहती है जिसमें लोगों को लगता है कि वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है और उनकी सुपर पावर्स उनके पास में आ चुकी है। जैसा कि हमारा ईटा अपनी डायरी में लिखा करता है ना, वैसे इस लड़की को भी एक सिंड्रोम है। आप चाहे तो इसे दूसरे शब्दों में एक एनिमे फैन भी बोल सकते। जो सोचता है कि उसके स्कूल में चोर हमला कर दे और सबको बंधक बना ले, फिर वो हीरो की तरह आएगा और एक पंच मारेगा गोकू की तरह और सबको बचा लेगा और फिर अपनी टीचर को प्रपोज कर देगा। बिल्कुल वैसा ही वाला यहाँ इसे सिंड्रोम रहता है। तो ये समझ गया था कि इसे वो पक्का बीमारी है, और वो बोल रही होती कि उस दिन स्टेशन के पास मैंने सारी चीज़ें देखी थी, जो भी कुछ हुआ था। अब यहाँ दिक्कत की बात ये रहती है कि दोनों लड़कियों ने देख लिया रहता है इसे एक नई लड़की के साथ। तो अब यहाँ पे इसके लिए दिक्कत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई रहती है कि अब वो करे तो क्या करे। दोनों को बहुत गुस्सा आता है, तो वो हीमे से पूछती कि आखिर तुम कौन हो। तब वो बताती कि मैं इसकी पास्ट की लवर हूँ और मुझे सारी चीज़ें याद आ गई है और तुम लोग मुझे इससे दूर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। लेकिन ईटा का तो दिमाग में यहाँ पर कुछ और ही प्लान चल रहा होता है कि आखिर यहाँ पर ये क्या बोलेगा, और ये पूरी बातें लिख रही होती है कि जो भी होगा। और ये कहती है कि मैं ईटा को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसे हक करूँगी। लेकिन फिर नात्सु से बताती है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, और फिर बाद में जाकर ये अपने साथी को बताता है कि देखो ना क्या हुआ ये सारी चीज़ें। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। सो आगे हम देखते हैं कि हमारा ईटा जा रहा होता है और फिर वो इसे भी लेके आया हुआ रहता है। यहाँ पर नात्सु कहती है कि मैं इसे यहाँ पे लेके आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये हमारे क्लब को ज्वाइन करे। तब चीका कहती है कि क्या ये हमारे क्लब को कोई ज्वाइन करेगी। तब वो कहती है कि देखो इसे भी बिल्कुल तुम्हारे ही तरह है, तुम्हें फेमस होना है लेकिन इसे हमारा ईटा पसंद है, तो तुम दोनों लगभग एक ही तरीके के चड्डी बड्डी हो। और यहाँ जो हमारी ही में रहती है वो कहती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस मुझे ईटा चाहिए और कुछ भी नहीं। तो ये नोटबुक फिर से निकाल लेती है और कहती है तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पर वो नोटबुक से पढ़ के सुनाना शुरू कर देती, क्योंकि नोटबुक में बहुत सारी चीज़ें ईटा ने अपनी फैंटेसीज लिखी थी, किस तरीके की लड़की किस तरीके की पावर्स रहेंगी। यहाँ पर दोनों ही से रोक लेती, कह रही होती कि नहीं तुम नहीं रोकोगे नात्सु को। और वो पूरा पढ़ते जा रही होती है, जहाँ पर इसने पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट लिखा हुआ रहता है। बहुत ही ठरकी बंदा रहता है, अपने आप को मेन हीरो समझता है और बहुत सारी लड़कियों का नाम लिखता है, उनका नेचर भी लिखता है, यहाँ तक कि वॉइस किस आर्टिस्ट का रहेगा ये भी लिखता है। इसका मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि इसमें ठरक कितनी ज़्यादा है। तुम सभी और मुझे दोनों को, हम लोग को फेल करके ये आगे बढ़ चुका है। यानी इतना ज़्यादा ठरकी बंदा है कि पूरा एकदम डिज़ाइन पूरा कॉपी में डिटेल में लिखा हुआ रहता है, और इन्हीं में से किसी एक रोल को करना पड़ेगा हमारी हीमे को। ये सब ऐसे ही बहाना रहता है। और नात्सु सही में बहुत ज़्यादा चालाक रहती है, सभी को यहाँ पे पागल बना रही होती है। और वो कहती है कि तुम ये पूरा कर पाओगी। तब चिका ऐसे एक्टिंग करती है और कहती है कि तुम्हें भी ऐसे ही करना है। तो ये ऐसे एक्टिंग करती है, लेकिन जैसे ही ईटा उसे टच करता है वो तो तुरंत बेहोश हो गई थी। उसके आगे यहाँ पर इसकी आंख खुल जाती है और कहती कि मुझे माफ करना, मैं बेहोश हो गई थी। ईटा कहती कि नहीं इसमें कोई माफी मांगने वाली बात नहीं था। वो पूछती कि वो दोनों कहाँ है। तब ये बताता है कि मॉनिटर उन दोनों को ले गई है। ये बताती है अपने पास्ट लाइफ के बारे में, जो कि कोई लाइफ नहीं रहती, ये सब इसका सिंड्रोम रहता है। और ये भी बताती है कि कैसे उस दिन तुमने उस लड़की को बचाया था, और मैं बचपन से ही अकेली हूँ। भले मैं हाई स्कूल में आ गई हूँ लेकिन कुछ बदला नहीं है, बस स्कूल से चेंज होकर हाई स्कूल हो चुका है। और तुम उस दिन कितने ज़्यादा कमाल के थे। तब ये कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, मुझे
मुझे नहीं पता ये सब क्या है, लेकिन वो कहती है कि नहीं तुम ही हो, मैंने अपना दिल तुम्हें दे दिया है और मैं जानती हूँ कि तुम ही हो, भले तुम्हें कुछ याद ना हो लेकिन तुम ही हो। तो अब वो पूरा फोर्स कर रही होती है। अब इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है, तो इसे ऐसा प्रिटेंड करना पड़ रहा होता है कि हाँ मैं भी पास्ट लाइफ का हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि आज ये लोग पूल में रहते हैं, मजे कर रहे होते हैं। इन लोगों ने नहीं बुलाया रहता है हीमे को, क्योंकि उसे कुछ और ही टास्क दिया हुआ रहता है उन सभी कैरेक्टर्स में से एक फैंटेसी लिखने का, और अभी तक ये उनकी ऑफिशियल मेंबर नहीं बनी हुई रहती है, इसलिए उसे यहाँ पर नहीं बुलाया गया रहता है। सो यहाँ जो नात्सु रहती है उसका तो कुछ और ही प्लान रहता है। वो तो किसी भी तरीके से ईटा को अपने कब्जे में लेना चाहती थी और बाकी सभी लड़कियों को दूर हटाना चाहती थी। हालांकि चीका भी इतनी आसानी से नहीं जाने देगी अपने से दूर, और अब तो आ चुकी रहती है हीमे भी, तो दिक्कत काफी बढ़ चुकी रहती है। मगर इनके साथ साथ एंट्री होती है माना की। सो जो माना आ चुकी रहती है, कहती है कि डैड तुम्हें बुला रहे हैं, चलो तुम्हें चलना पड़ेगा वापस से। तभी कहता है आ गई चुड़ैल कहीं की, वापस से आ गई है। और फिर माना बोल रही होती है कि डैड तुम्हें वापस बुला रहे हैं, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा और नहीं चलोगी तभी चिल्लाने लगती है और कहती है कि ईटा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, मुझसे तुमसे कभी प्यार भी नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही एक्टिंग कर रही थी। और हाँ, अगर मैं एक बार जापान छोड़ के चली गई तो मैं वापस से नहीं आने वाली हूँ। ये बात वो बोल देती है, उसके मुंह पे साफ साफ बोल देती है। जीवा कहती है कि आखिर ये लड़की कौन है और इसकी हिम्मत तो देखो। तब ये बताता है कि ये नात्सु की बड़ी छोटी बहन है और नात्सु इसकी बड़ी बहन लगती है। सो नात्सु उसके पास आ जाती है और कहती है कि गुड बाय, और वो चली जाती है चेंज करने के लिए। उसके बाद ये चली जाएगी, लेकिन तब तक आ चुकी रहती ही मैं यहाँ पे अपनी नोटबुक में लिख के वो सारी फैंटेसीज लिख के आ गई रहती है। मगर जो माना रहती है उसकी बुक छीन लेती है और पढ़ना शुरू कर देती है। यहाँ पे वो पढ़ रही होती है तो उसे काफ़ी एम्बैरेसिंग महसूस हो रहा होता है। और जो हमारी हिमे रहती है वो तो एकदम चक्कर खा के लगभग गिरने वाली रहती है, क्योंकि उसे काफ़ी एम्बैरेसिंग महसूस हो रहा होता है और ये पढ़ भी कुछ ऐसे ही रही होती है। इसका बॉडी गार्ड रहता है ना, वो ईटा को रोक रहा होता है, वो ईटा को जाने ही नहीं दे रहा होता और ये पूरा फैंटेसीज को पढ़ रही होती है। बहुत ज़्यादा इसे मज़ा आ रहा होता है। ईटा गुस्सा आ जाता है और वो गार्ड उसे बहुत ढूंढने लगता है। लेकिन ईटा कहती है कि सबकी कोई फैंटेसीज होती है, मेरी भी कुछ ऐसी फैंटेसीज है जो कि कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हमें वो सारी चीज़ें लिखना पसंद है। तुम किसी का ऐसे ही मजाक बिल्कुल भी नहीं बना सकती हो। मगर ये रुकती कहाँ है, ये तो पढ़ना शुरू करती है, अपना पढ़ना कंटिन्यू करती है और ये गार्ड उसे रोक रहा होता है, जाने ही नहीं दे रहा होता है, जबकि इसमें गलती साफ साफ माना की रहती है और वो उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। और माना को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है और फिर ये खड़ी खोटी सुनाना शुरू कर देता है कि मैं हूँ नात्सु का बॉयफ्रेंड और चीवा मेरी बचपन की दोस्त है, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तब तक आ चुकी रहती है नात्सु यहाँ पर और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, चलो उससे जल्दी से माफ़ी मांगो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और फिर ये हाथ देता है और इसे खड़ा कर देता है, कहता है कि चिंता मत करो, सब हम लोग साथ में, कुछ भी नहीं होने वाला है। और फिर आ चुकी रहती है ये बीच में और कहती है कि नहीं ईडा को कुछ भी परेशान मत करो, क्योंकि उसका बॉडीगार्ड आगे बढ़ रहा था मारने के लिए, मगर ये रोक देती है। और फिर अब माना कुछ भी नहीं बोल रही होती है, लेकिन फिर यहाँ जो नात्सु और सभी चीवा रहती है लड़ने के लिए रेडी हो चुकी रहती है, मगर नात्सु गुस्से में रहती है और कहती है माना को कि जल्दी करो, माफ़ी मांगो उससे। और फिर वो उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ नहीं आती है, तो वो कहती है कि वापस से माफ़ी मांगो, समझी, ज़ोर से मांगो। और यहाँ माना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, कहती है कि मैं तो तुम्हें बाद में देख लूंगी, लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए तो यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन वो कहती है कि इतनी जल्दी कहाँ से जा रही हो, जोर से माफ़ी मांगो। तब वो उससे जोर से माफ़ी मांगती है। माना कहती है कि ही में मुझे माफ़ कर दो और तुम सभी लोग मुझे माफ़ कर दो, और काफ़ी गुस्से में रहती है यहाँ से, कहती है कि मैं तो तुम लोग को बाद में देख ही लूंगी। फिर तो वो चली गई रहती है और यहाँ ये बताती है कि मुझे उस वक्त एक्टिंग करना पड़ा था, और ये कहीं नहीं गई रहती है क्योंकि इसने माना को बोल दिया कि वो वापस नहीं आने वाली है, और उस वक्त वो एक्टिंग कर रही थी। असल में ये पसंद करती है हमारी ईटा को, लेकिन ईटा गधा अभी भी इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और अभी जो हमारी नात्सु रहती है वो पूरा प्लान बना रही होती है और अपने ग्रुप का बता रही होती है। तब तक आई आ चुकी रहती है, और ये जो आई रहती है ये मॉनिटर रहती है, कहती है कि तुम्हारा ये ग्रुप अब से बंद होने वाला है, समझे, तो तुम्हारा ये ग्रुप अब शट डाउन होने वाला और कोई भी कुछ भी एक्टिविटी नहीं करेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ईटा की आँख खुलती है और वो देखता है कि हिमे तो उसके बगल में सोई हुई रहती है। तो वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ऐसे क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि आज मेरा फर्स्ट टाइम था, ओह बहुत ज़्यादा मज़ा आया, कॉस्मिक एनर्जी मेरे शरीर के अंदर आ चुकी है। और वो कहता है कि ये एकदम पागल हो गई है, कुछ भी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो टच भी नहीं किया है। और यहाँ पर बाहर में नात्सु और चीवा गेट खटखटा रहे होते, कह रहे होते गेट खोलो, आखिर तुम अंदर क्या कर रहे हो। तब ये जाती है और गेट खोलती है। वो लोग अंदर आके देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, क्योंकि जो हमारा ईटा है वो पर्दे के पीछे छुप गया था। तो इसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है कि क्या हो जाए, कहीं कुछ कांड वांड तो ना हो जाए, कहीं मेरा भांडा तो ना फूट जाए। फिर ये लोग पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और मुझे लगा कि ईटा भी यहीं पर है। तब वे बोलती है कि नहीं ईटा यहाँ पे नहीं है, मुझे नहीं पता आखिर वो कहाँ पर है, और आज मैंने फर्स्ट टाइम किया। चीवा कहती है कि क्या फर्स्ट टाइम किया। तब वो बोलती है कि कॉस्मिक एनर्जी, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो यहाँ पर क्या होता है कि एक्टिंग कर रही होती है और फिर आई आ जाती है, कहती है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि तुम्हारा क्लब बंद हो चुका है और यहाँ पर ऐसे मजाक नहीं किया करते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि प्लीज़ हमारा क्लब बंद मत किया करो। और वो कहती है कि देखो क्या हो रहा है, ही में तुम्हारी वजह से ऐसे पागलों जैसा बर्ताव कर रही है। और फिर यहाँ पर इस बर्ताव की वजह से चीवा कह देती है, तुम्हारी इसी बर्ताव की वजह से मुझे लगता है तुम्हारा कभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं रहा होगा। और इसी बात से ये एकदम चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा है, वो एक अमेरिकन है, उसकी मॉम
दूसरे जगह से है, और फिर वो उसका पूरा तारीफ करने लगती है और ये भी बताती है कि हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। असल में वो कॉलेज में है और हम लोग का तो लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें अभी उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकती हूँ। तो चीवा उसे चिढ़ाने लगती है, तब उसके बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, हालांकि पूरा झूठ बोल रही होती है, मगर इन लोग को ऐसा दिखा रही होती है कि है उसका बॉयफ्रेंड। और फिर नात्सु सोच रही होती है कि लगता है क्लास अब डिसमिस करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारा ग्रुप रहा नहीं इस मॉनिटर की वजह से। तो यहाँ पर वो कह रही होती आई कि ठीक है, अब जाओ तुम लोग की यहाँ से छुट्टी हो चुकी है। हालांकि अब क्लब बंद हो गया रहता है और इससे ईटा को खुशी मिलती है क्योंकि उसे पढ़ने के लिए टाइम मिल गया था, लेकिन यहाँ पर आयु से मिल चुकी रहती है। वो पूछता है कि तुम कौन से क्लास में हो, तो वो बोलती है कि मैं जेड क्लास में हूँ, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो चुकी रहती है। तो वो कहता है क्या हुआ था, वो कहती है कि तुमने कुछ सुना तो नहीं ना, ऐसे ही रूड बिहेव कर रही होती है। और वो कहती है कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे क्या, वो कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा क्यों करूँगा, मैं जेड क्लास में हूँ। तो वो कहती है कि मैं भी। और तब वो कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब तुम भी हायर स्टडीज़ करना चाहती हो। वो कहती है कि हाँ हाँ, मैं हायर स्टडीज़ करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और फिर ऐसे ही बहानेबाजी कर रही होती है, बहुत ज़्यादा एक्टिंग करती है। असल में ये जो क्लास मॉनिटर रहती है, जो मेन मॉनिटर रहती है पूरे स्कूल की, ये भी हमारी ईटा को पसंद करती है। फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है, उसे बात बताता है। तब उसका दोस्त कहता है कि अच्छा, तुम उसके बारे में बात कर रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और फिर वो आ जाता है आई के पास में, उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर ये चीवा के साथ में रहता है, तो चीवा उसे बताती है कि हाँ, आई ने कहा था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, और वो उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूरा बताना शुरू कर देती है, किस तरीके से वो अमेरिका से आया हुआ है, उसकी मॉम अमेरिका में रहती है, और फिर उसका नाम, कॉलेज, वो सारा चीज़ें एकदम झूठ उसने बोला था। तो ये सारी चीज़ें उसे बता रही होती है, इन्हें नहीं पता रहता है कि वो झूठ बोल रही है। और तब हमारा ईटा सोचता है कि जो कोरू है वो भी तो बहुत लंबे वक्त से आई के साथ ही रह रहा है, मतलब बचपन में शायद। तो वो सोचता है कि मुझे जाकर पूछना चाहिए। अचानक से इसे याद आता है कि हमारा क्लब बंद हो गया है, तो क्या हुआ, मेरी गर्लफ्रेंड तो अभी भी है, तो मुझे जाना चाहिए उसके पास, मुझे उससे बात करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी। तो वो चला जाता है उससे बात करने के लिए, जहाँ वो कहते हैं तुम 11 मिनट 38 सेकेंड और 39 मिली सेकेंड लेट हो। और फिर वो उसे सुनाती है और ये भी बोलती है कि मैंने आई के बॉयफ्रेंड के बारे में सुना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं झूठ ना बोल रही हो, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके ऊपर थोड़ी सी कड़ी निगरानी रखो। अब ये सुन के वो थोड़ा हैरान हो जाता है। ईटा कहता है कि मगर ऐसा क्यों? तब वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अच्छी तरीके से देखो, क्योंकि ये इसके लिए काफ़ी अच्छा मौका रहता है, क्योंकि आई को नीचा दिखा सकती है और सारी चीज़ें नात्सु के प्लान के हिसाब से चल रही है, ऑल अकॉर्डिंग टू प्लान। तो अब ये सोच रहा होता है कि क्या सचमुच आई का बॉयफ्रेंड होगा भी या फिर नहीं होगा। तो ऐसे सोचते सोचते वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सारी किस्से कहानी बता रहा होता है, और ये बोलता है कि देखा था उस दिन कितने लड़कों से वो घिरी हुई थी। तब वो कहता है कि हाँ। फिर वो उसके बारे में पूछता है, तो उसका दोस्त कहता है कि मुझे नहीं लगता कोई उसका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि मैं बचपन से उसके साथ हूँ और कोई भी ऐसा नहीं है। फिर वो जाता है, आई को बुलाता है, और यहाँ पे आई लंच लेके आई हुई रहती है। तो लंच के बारे में पूछ रही होती, क्या तुम लोग खाना चाहोगे? सो वो लोग कहते हैं कि हाँ, हम लोग ज़रूर खाना चाहेंगे, जो भी है लंच में दिखाओ क्या है। तो ये काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है, क्योंकि स्पेशली तो आइटा के लिए लंच बना के लाई रहती है। तो यहाँ वो अपना लंच निकालती है, वो खाता है और देखने में तो बहुत टेस्टी लगता है। वो खाता है तो कहता है कि वाह, ये तो सचमुच काफ़ी टेस्टी है। शर्मा के वो वहाँ से भाग गई रहती है। सब लोग देखने लगते हैं कि अरे, इस लड़की को अचानक से क्या हो चुका है। तो अपने दोस्त को डिटेल में बताता है उसके बॉयफ्रेंड के बारे में। तब वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, आई का कोई बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, मैं तो इतने लंबे वक्त से उसके साथ में हूँ। तो यहाँ पे ये तो कन्फर्म हो गया था कि वो झूठ बोल रही है, तो वो आई को लेके आ गया रहता है। और फिर वो कहता है कि चलो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास में, तुम ईटा से बात करो। सब ये लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे ईटा उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। जो चीवा रहती है वो भी यहीं पे आई हुई रहती है अपने पेरेंट्स के साथ में, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे यहीं पे छोड़ देते हैं। सब ध्यान से वो लोग सुन रहे होते हैं इसके बॉयफ्रेंड के बारे में कि क्या क्या खूबियाँ है इसके बॉयफ्रेंड के बारे में, और सारी चीज़ें जो भी वो बोलना चाहे। तो चीवा यहाँ पे उसे पुश कर रही होती है, काफ़ी ज़्यादा पुश कर रही होती है। तो वो बताना शुरू करती है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में, और वो बहुत सारे झूठ यहाँ पे बोलती है। असल में इसका कोई बॉयफ्रेंड तो है ही नहीं, और आ चुकी रहती है, हीमे भी यहाँ पे आ गई रहती है, और वो और भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही होती है। ये अपने ही सिंड्रोम में खोई हुई रहती है, इसका जो भी मतलब सपना रहता है। तो यहाँ पर ये एकदम पूरा बड़ाई करना शुरू कर देती है, पूरा फीलिंग्स के साथ में, कि किस तरीके से इन लोग की मुलाकात हुई थी, किस तरीके से ये लोग मिले थे, और जितनी भी चीज़ें हुई रहती है भाई, सारा एकदम बोलने लगती है। पूरा झूठ पे झूठ यहाँ पे बोला जा रहा होता है, और एकदम ऐसा दिखाया जा रहा होता है कि वो सारी चीज़ें सच में है। हालांकि जो कोरू रहता है उसे थोड़ा शक हो गया रहता है, मगर वो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है, और ये काफ़ी खुश रहती है इतना सारा झूठ बोलने के बाद, और काफ़ी प्राउड महसूस भी कर रही होती है। अब घर जाने का वक्त आ गया रहता है, तो ये ईटा से पूछती है, जब मैंने बॉयफ्रेंड के बारे में कहा तो तुम्हें कुछ लगा क्या? वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तब वो कहती है कि नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है, बाय बाय। और यही कहने के बाद वो चली जाती है, और आप आई के चेहरे पर वो खुशी देख सकते हैं। इसका मतलब इसे अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुश। नात्सु कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि आई का कोई बॉयफ्रेंड भी होगा, लेकिन ईटा कहता है नहीं, उसका बॉयफ्रेंड है। तब वो कहती है मुझे लगता है कि अब हमें जाकर उसके बॉयफ्रेंड से मिलना ही पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मैं अपने एबिलिटी खो चुकी हूँ कि मैं लोगों पर जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ। तब ईटा कहता है कि नहीं, तुम्हें ट्रस्ट तो है,
अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं होता तो तुम ये क्लब क्यों बनाती, और तुम चीवा और साथ ही साथ सबकी मदद क्यों करती बताओ। तुमने हीमे की मदद की, इसका मतलब तुम्हें लोगों के ऊपर ट्रस्ट तो है, भले तुम कुछ भी कहो कि तुम ट्रस्ट करती हो या फिर नहीं करती हो। अचानक से वो खड़ी होती, आती इसके पास में और इसे एक मस्त सा किस दे देती है, जिसे बंदा पिघल के रहता है, लेकिन अभी भी वो समझ नहीं पाता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ये उसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है और फिर आई आ चुकी रहती है और यहाँ पे उसका दोस्त भी रहता है कोरू। तो यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे जो आई रहती है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा होता है, समझे। तो ये इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है किसी भी तरीके से, और यहाँ पर वो उसकी पसंद नापसंद सभी चीज़ों के बारे में पता लगा रहा होता है, क्योंकि नात्सू ने उससे कहा था कि आई के बारे में सारी चीज़ें तुम्हें पता लगानी है। तो उसे ये पता लग गया रहता है कि बनाना इसका फेवरेट है। गलत वे में मत लेना, बनाना कटा हुआ बनाना फेवरेट है, ये भी गलत वे में मत लेना। अब यहाँ पर ये सोच रहा होता है उसी चीज़ के बारे में। तब चीवा कहती है तुम उसका पीछा कर रहे हो क्यों, है ना, तुम जानने की कोशिश कर रहे हो। ईटा कहता है कि नहीं, उतना भी जानने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मगर तुम क्या पढ़ रही हो, ये क्या पढ़ रही हो, प्यार में बड़े हुए लड़के को कैसे फंसाया जाए, ये कौन सा किताब है भाई। तो ये वो किताब पढ़ रही होती है चीवा, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई लिखी रहती है कि अगर आप ये दिन ये करेंगे तो वो दिन, पूरा तंत्र विद्या वाला इसमें चीज़ लिखा हुआ रहता है। तब ये कहता है मुझे नहीं लगता है चीवा कि तुम ये कर भी पाओगी, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड होने वाला है। लेकिन चीवा कहती है कि नहीं, मैं ये बड़े आराम से कर लूँगी, भले जो भी हो मैं कर लूँगी। तब वो कहता है ठीक है, और फिर वो उसे उसका फेवरेट खाना देता है तो वो तुरंत खा लेती है, जबकि बुक में लिखा हुआ था कि इसे इग्नोर करना है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आया हुआ रहता है और यहाँ उसे ये दोनों मिल गए रहते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि चलो आराम से बैठ कर बात किया जाए। ये लोग कोई कंफर्टेबल प्लेस ढूंढते हैं बैठने के लिए। तो छुट्टियों के बारे में बात करती है। तब आई कहती है कि तुम छुट्टियों में क्या कर रहे हो। तब कहता है कि नहीं कुछ भी नहीं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। असल में नात्सू और चीवा ने मुझसे कहा था आने के लिए फेस्टिवल में, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो वो कहती है क्या तुमने मना कर दिया, क्या तुम चलने वाले हो। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, अचानक से ये गिर जाता है। तब वो हंसने लगती है और कहती है कि देखो तुम तो यहाँ पर खुशी के मारे गिर गए हो। खैर छोड़ो, बैठ जाओ, मेरे पास मूवी के कुछ टिकट्स हैं, और क्या तुम हमारे साथ मूवी देखने के लिए चलना चाहोगे। कोरू का ये मेन प्लान रहता है। इसका दोस्त कोरू बहुत ही ज़्यादा काम का रहता है, और फिर वो उससे बहुत सारी जानकारी भी ले रही होती है, इससे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछ भी रही होती है। तब वो कहता है तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओगी ना। तब वो कहती है कि हाँ मैं उसके साथ जाऊंगी, लेकिन वो थोड़ा सा बिजी है, तो मुझे लगता है कि हम तीनों को ही साथ में चलना चाहिए। वो उसे मूवी की टिकट्स भी देती है और पूरा टाइम एकदम फ्री भी रहता है। तो अब यहाँ पर क्या करता, उसे बात मानना पड़ता है, क्योंकि नात्सू का पहले से प्लान रहता है कि इसे आई के करीब में रहना है, चिपक के रहना है। तो अब यहाँ पर ये लोग बाहर में प्लान बना रहे होते हैं। आई का प्लान बहुत ही ज़बरदस्त उधर चल रहा होता है। नात्सू का ही प्लान यहाँ पे ज़बरदस्त चल रहा होता है। वो कहती है कि तुम्हें ईटा के साथ डेट पे जाना है, उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आना है, फिर हम उसकी तस्वीर ले लेंगे, और अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा तो वो तुम्हारे करीब नहीं आएगी, और अगर होगा तो हम लोग तस्वीर ले लेंगे, फिर उसके बॉयफ्रेंड को दिखा देंगे, और यहाँ पर खेल खत्म हो जाएगा आई का। मतलब दोनों तरफ से मारने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, आई के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। नात्सू कहती है कि नहीं, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, मैं तुम्हें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या करना पड़ेगा। तो वो उसकी बुक निकाल लेती है और उसी में से पढ़ना शुरू कर देती है, जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस महसूस कर रहा होता है, क्योंकि बंदे ने सही में बुक में अपनी फैंटेसीज लिखी हुई रहती है। और एक पर्सन यानी एक एनिमे फैन की फैंटेसी कैसी हो सकती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग तो खुद ही उसी में से एक हो। सब इतना ज़्यादा बोलने के बाद ये बेहोश हो गया था, ये तो एकदम डर के मारे बेहोश हो गया था। तो हमें इसके सपने में दिखाया जाता है कि एक लड़की रहती है जिसे ये बहुत ज़्यादा पसंद करता था, और दोनों एक ही क्लास में रहते हैं, और वो भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। हालांकि थोड़ा एटीट्यूड में भी रहता है, क्योंकि काउंसिल का मेंबर भी तो रहता है काउंसिल का, लेकिन होता है ना, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ पर जो उसे चीज़ चाहिए होती है। तो यहाँ पर इस कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। कहानी में ट्विस्ट यह आ जाता है कि उस लड़की को किसी और लड़के ने प्रपोज कर दिया था वक्त रहते हुए, और यहाँ हमारा ईटा देखते रह जाता है। वैसे ये एक लाइफ लेसन भी है। और फिर वो कहता है कि ठीक है, तुम लोग हमेशा खुश रहो, मुझे इससे कुछ भी मतलब नहीं है, और रोते रोते चला जाता है वापस। अब यहाँ पे एक गाना बहुत सूट कर रहा है, लेकिन मैं गा नहीं सकता हूँ, और फिर रोते रोते चला जाता है। यहाँ पे वो सब उसका सपना रहता है, और वो सपना टूट गया रहता है। तो इन्हें प्लान के मुताबिक अब चलना पड़ेगा, और आई को अपने जाल में उसे अपने फंसाना पड़ेगा। तो कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो वो आ गया रहता है। यहाँ पे ये लोग मूवी पे जाने के लिए रेडी रहते हैं। ये एक डेटी की तरह रहता है, और वो नए कपड़े पहन के रहती है, लेकिन चीवा बीच में आ जाती है। ये पूछता है तुम क्या कर रही हो। तब चीवा कहती है कि मैं भी तुम लोग के साथ चलूंगी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ पे चीवा की भी हालत थोड़ी सी खराब रहती है, और नात्सू पीछे से नज़र बना के रखी हुई रहती है। वो इन लोग को कॉल पे बोल रही होती है क्या क्या काम करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो इसे ईटा काफ़ी ज़्यादा क्लोज जाना रहता है। चीवा को जलन हो रही थी कि वो आई के साथ क्यों चल रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा, मगर वो कुछ बोल नहीं पा रही होती है। फिर आई कहती है कि तुम्हें मेरा ये ड्रेस कैसा लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से ड्रेस पहन के आई हुई रहती है। तब वो कहता है कि बहुत ही अच्छा। फिर वो पूछती इससे स्कूल के बारे में कुछ, तब वो स्कूल के बारे में उसे कुछ बता रहा होता है, और धीरे धीरे दोनों की क्लोजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही होती है। वो अपने किंडरगार्टन के बारे में बताता है, और इसकी ड्रेस के बारे में भी कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारा ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर दोनों एकदम शांत जगह पर रुक गए रहते हैं, और ये कहती है कि इधर आओ।
वो कहता है कि अरे ये तुम क्या कर रही हो, तब वो उसका हाथ पकड़ लेती है और काफ़ी क्लोज जाने की कोशिश करती है। कहती है क्या तुम्हें याद है, लेकिन अचानक से चीवा बीच में आ जाती है। और अब यहाँ पे आई को ये पता चलता है कि ये दोनों बचपन के ही दोस्त हैं, बचपन के ही चड्डी बड्डी है, इसलिए इन दोनों का जो है इतना ज़्यादा अच्छा है। और फाइनली ये लोग मूवी देखने के लिए पहुंच के रहते हैं, जहाँ पे मूवी में भी यही दिखाया जा रहा होता है कि एक लड़का है दो लड़कियों के बीच में फंस गया रहता है, और वो दोनों लड़कियां एक आई जैसी रहती है और एक चीवा जैसी रहती है। तो चीवा और आई दोनों इसका हाथ पकड़ लेते हैं। अब फिल्मों में जो लड़कियों को दिखाया जा रहा होता है, दोनों एक दूसरे को साथ साथ में कंसिडर कर रही होती है कि ये मैं हूँ और वो ये है। तो क्या होता है कि दोनों अपने तरफ का जो रहती है उसे सपोर्ट कर रही होती है कि जाओ जाओ उसके तरफ जाओ, और फिर पूरा मूवी हॉल में एकदम हंगामा समझ गया रहता है। दोनों पूरे जोश में खड़े होकर चिल्लाने लगती है और पूरा एकदम मूवी हॉल में। यहाँ जो हमारी नात्सू रहती है वो फोटो लेती भी तो कैसे लेती, और यहाँ इतना अंधेरा रहता है, मूवी हॉल में फ़ोटो लेना अलाउ नहीं रहता है वैसे भी, इस तरह जब मूवी चल रहा हो तो, समझे, इसीलिए। और वो मूवी का फ़ोटो नहीं ले पाती है और फिर बाहर निकल के फ़ोन करके माफ़ी मांगती है कि सॉरी, उस जगह पर फ़ोटो लेना अलाउ ही नहीं था, गलत हो गया। सो बस यहाँ पे यही चीज़ थी और प्लान सक्सेसफुली फेल हो चुका।